बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इकनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 3 से मैं आपसे मुखातिब हूँ। बेटा, आज आपका टॉपिक है कदर। आम तौर पर कदर से मुराद इज़्ज़त ली जाती है, लेकिन मुआशियात में कदर से मुराद किसी चीज़ का किसी चीज़ के साथ मुबादला करना, भाई इसके बदले कितनी चीज़ जो है हासिल होती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स के पास एक किताब है, अब उससे वो क्या चीज़ें ले सकता है। एक किताब के बदले आपको 2 कापियाँ भी मिल सकती हैं, तो इसका मतलब है कि इस किताब के बदले जो 2 कापियाँ आपको मिली हैं, ये उसकी कदर है। कदर जो है इसकी बलिहाज इस्तेमाल, किसी शय की कदर का पता चलता है जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं। जब किसी शय को हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि जनाब अली ये चीज़ जो है इतनी कदर वाली है। इसके बाद है कदर बालिहाल तबादला। जब हम किसी शय का तबादला किसी दूसरी शय के साथ करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि इस शय की इतनी कदर है। कदर पैदा करने वाले अवामिल, नंबर 1 जो है कामयाबी। जो चीज़ जो है कामयाब होगी उसकी कदर ज़्यादा होगी, यानी कम मिकदार में होगी उसकी कदर ज़्यादा होगी। इसके बाद अफादा, जिस शय के अंदर अफादा ज़्यादा होगा उसकी कदर ज़्यादा होगी, जिस चीज़ में अफादा कम होगा उसकी कदर कम होगी। इंतकाल पजीरी, इसकी तीसरी खसूसियात है, इसको जिस चीज़ को आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ लेके जा सकते हैं तो उसका अफादा ज़्यादा होगा। कीमत और कदर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। शय की जो कीमत होती है वो शय को हम मापते हैं कि पैसे के लिहाज से, भाई फलां शय जो है ना इसकी इतनी कीमत है। मिसाल के तौर पर एक किताब है मुआशियात की, उसकी कीमत है 100 रुपया, तो हम कह सकते हैं कि मुआशियात की किताब की कीमत 100 रुपया है। कदर और कीमत में फ़र्क, कदर में ये करते हैं हम कि शय का मवादना शय के साथ करते हैं तो उसकी कदर हमें मालूम होती है, और शय का मवादना जब हम कीमत से करते हैं तो इससे हमें मालूम होता है कि इस शय की इतनी कीमत है। दौलत, आम तौर पर ये हम समझते हैं कि जो दौलत है वो रुपया पैसा है, लेकिन मुआशियात में दौलत से मुराद अशिया और खिदमात और ज़र का ज़ख़ीरा है जो हमें मेहनत से हासिल होता है और जिसे हम सर्फ करने से हमारी ज़रूरियात को तस्कीन मिलती है। तो ये होती है दौलत। दौलत की सिफ़ात में पहला ये है कि अफादा, दौलत की पहली खसूसियत ये होती है या पहली सिफ़त ये होती है कि उसके अंदर अफादा होता है। किसी चीज़ के अंदर अगर अफादा नहीं है तो दौलत नहीं है। कामयाब, दौलत हमेशा कामयाब होती है, यानी कम मिकदार में होती है। इंतकाल पजीरी, दौलत को हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ लेके जा सकते हैं। दौलत की अक़साम, इनफरादी दौलत, इनफरादी दौलत से मुराद ऐसी अशियाएँ जो एक आदमी की मलकियत में हो। मिसाल के तौर पर अलिफ के पास मोटरसाइकिल, बे के पास कार और जीन के पास टेलीविज़न, तो ये हर एक शख्स की इनफरादी दौलत होगी। शख्सी दौलत, शख्सी दौलत से मुराद है किसी शख्स के पास कोई हुनर है, कोई वस्फ़ है, ठीक है, जो उससे अलहदा नहीं कर सकते हम, तो वो उसकी दौलत होगी। कौमी दौलत, जब तमाम अशिया और ज़राए पैदावार जो हैं वो किसी मुल्क की मलकियत में हूँ तो हम कह सकते हैं कि ये कौमी दौलत है। आलमी दौलत से मुराद है जो दुनिया के पास दौलत होती है और वो उससे इस्तेफादा हासिल करते हैं, मसलन समंदर, साइंसी इजादात वगैरह, ये जो है ये आलमी दौलत है। माशरती दौलत, माशरती दौलत से मुराद जो कि मुआशरे के पास होती हैं, जो कि मुआशरे की मुश्तरका मलकियत होती हैं, तो वो मुआशरती दौलत कहलाती हैं। मसलन सरकारी लाइब्रेरियाँ, तफरीह गाहें वगैरह। पैदाइश दौलत, पैदाइश दौलत से मुराद ये नहीं है कि हम दौलत को पैदा करते हैं, बल्कि उसकी अफादियत में अगर हम इजाफा करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने दौलत को जो है वो क्या नाम है पैदा किया है।
क्योंकि कानून बकाए मादा के रूह से ना हम किसी चीज़ को मादा को ना हम पैदा कर सकते हैं, ना उसे हम ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ की अफादियत में इजाफा कर देते हैं तो वो पैदाइश दौलत होगी। मिसाल के तौर पर लकड़ी जब जंगल में होती है उसको हम शहर में ले आते हैं, आरे पे लेके आते हैं, उसके फटे बनाते हैं, फिर उससे फर्नीचर बनाते हैं। तो इस तरीके से हम उसकी अफादियत में इजाफा कर सकते हैं। अशिया में दर्जन तरीक़ों से अफादा बढ़ा कर पैदाइश दौलत का अमल मुकम्मल किया जाए। अशिया की शक्ल बदल कर, जब हम शय की शक्ल बदल देंगे तो उसकी अफादियत में इजाफा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास रुई है, उससे हम धागा बनाते हैं, धागे से हम कपड़ा बनाते हैं और मट्टी से हम बर्तन बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने उसकी अफादियत जो है वो बदल दी है, क्योंकि उसकी हमने शक्ल बदल दी है। अशिया की जगह बदल कर, जिस जगह एक शय जो है वो फरावानी से मौजूद है, बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है, तो उसकी कदर कम होगी। जब हम उसको ऐसी जगह लेके आते हैं जहाँ उसकी ज़रूरत है, तो इसका मतलब है कि हमने उसकी अफादियत में इजाफा किया है, तो हमने पैदाइश दौलत की है। अशिया का वक्त बदल कर, अशिया को अगर फरावानी के दौर से किल्लत के दौर तक और कम ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत के वक्त तक महफूज कर लिया जाए तो इससे उसका अफादा बढ़ जाता है। मसलन लकड़ी का कोयला मौसम गर्मा में हम अपने पास रखें और सर्दियों में उसको हम जहाँ पर उसकी ज़रूरत है ले जाएं, तो वो जो है उसकी अफादियत में इजाफा हो जाएगा। सर्फ दौलत, आमतौर पर हम कहते हैं कि सर्फ दौलत से मुराद किसी चीज़ को इस्तेमाल करके उसके वजूद को ख़त्म कर देना है। लेकिन अगर हम इस पर निगाह डालें तो हमें मालूम होगा कि कानून बकाए मादा के साथ मादा ना तो ख़त्म किया जा सकता है और ना ही उसे पैदा किया जाता है। इस ज़िम्मन में हम जो कुछ कर सकते हैं वो सिर्फ ये है कि एक शय को इस्तेमाल में लाकर उसकी शक्ल बदल देते हैं और इस तरह से इसे अमल इस शय का बुनियादी वक्फ अफादा तो एक दफ़ा ख़त्म हो जाता है या ऐसा ऐसा घटता जाता है यहाँ तक कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, मगर हम इस शय को फना नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर चूल्हे में जब हम लकड़ियाँ जलाते हैं तो लकड़ियाँ तो जल जाती हैं, लेकिन उनकी राख भी होती है, फिर धुआं भी होता है, तो जो फ़िज़ा में घूमता रहता है, तो हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक किसी शय या खिदमत का एक बार मुसलसल या वक्फा के साथ इस तरह इस्तेमाल करना कि इसकी अफादियत बाकी ना रहे तो सर्फ दौलत कहलाता है। अफादियत का ख़त्म होना, जब हम किसी शय को इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा ऐसा उसका अफादा जो है वो घटता जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ना इसकी अफादियत ख़त्म हो रही है। मिसाल के तौर पर हमने सेब खाया, तो जब हम उसको ऐसा ऐसा खाते रहते हैं तो जनाब वाली उसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। दौरान इस्तेमाल अफादत का खात्मा, जब हम किसी शय को इस्तेमाल करते हैं तो जब जो हम उसे इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है उसका अफादा। अफादा का फ़ौरन या बतदरीज ख़त्म होना, अशिया या खिदमत का अफादा फ़ौरन भी ख़त्म हो सकता है और बतदरीज यानी ऐसा ऐसा। मिसाल के तौर पर जब हम पानी पीते हैं तो इसका अफादा फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके बरक्स बाज़ अशिया ऐसी हैं जिनको इस्तेमाल करने से उनका अफादा बतदरीज ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर जब हम रेडियो सुनते हैं या फर्नीचर लेते हैं तो उसकी अफादियत ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाती है। सर्फ दौलत की अक़साम, बराह रास्त या गैर पैदावार सर्फ दौलत। बराह रास्त से मुराद है जब हम किसी शय का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम डायरेक्टली हम सर्फ कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि जनाब अली हम जो है पैदाइश दौलत में इससे पैदाइश दौलत में इजाफा नहीं होता। बिलवास्ता या पैदावार सर्फ दौलत, जो अशिया बराह रास्त हमारी ज़रूरत को पूरा करने की बजाय किसी ऐसी अशिया की पैदाइश में मदद दें जिनको सर्फ करके हम अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन करें, तो ऐसी अशिया का सर्फ बिलवास्ता सर्फ दौलत कहलाता है। मिसाल के तौर पर कपड़ा तैयार करने की मशीनें कपड़ा तैयार करती हैं, पहले कपड़ा वहाँ तैयार होता है, फिर दुकान पे आता है, फिर गाहक उसको ख़रीदता है, फिर उसको दर्जी को देता है और दर्जी फिर उसको सूट की शक्ल में बना देता है। तो इस तरीके से वो बिलवास्ता या
पैदावार सर्फ दौलत के तरीके से हम सर्फ दौलत कर रहे हैं। ज़िया पजीर सर्फ दौलत, बाद अशिया का अफादा किसी हादसा मसलन आग, सैलाब वगैरह की वजह से ख़त्म हो जाता है, इसे हम ज़िया पजीर सर्फ दौलत कहते हैं। मिसाल के तौर पर मकान अभी हमने तामीर ही किया था कि अचानक जो है उसको आग लग गई तो ये तबाह हो गया, तो इसका मतलब है कि ये ज़िया पजीर सर्फ दौलत है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला बेटा आप मेहनत करेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। कल इंशाअल्लाह ताला ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये हमारा जो GIC चौबारा चैनल है इसको आप देखते रहेंगे।